हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त किताबी कीड़ा। आज आप जानने जा रहे हैं मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे। इससे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 से 10 तक की समरी को समझा था। इन चैप्टर्स में हमने जाना कि मनी सिर्फ मैथ्स और नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि इसमें हमारी साइकोलॉजी, हैबिट्स और बिहेवियर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमने समझा कि लोग पैसे को अपने एक्सपीरियंस और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देखते हैं। इसके साथ ही हमने सेविंग, कंपाउंडिंग, वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी कई इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी जाना। हमने ये भी समझा कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना और लंबे समय तक टिकाए रखना। तो अब दोस्तों, जब हमने पार्ट 1 में चैप्टर 1 से 10 तक की जर्नी पूरी कर ली है, तो बारी है चैप्टर 11 से 20 तक की समरी को समझने की। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पार्ट 2, आज साइकोलॉजी ऑफ मनी। चैप्टर 11, रीजनेबल इज ग्रेटर देन अ रैशनल गाइज। लाइफ कोई एक्सेल शीट नहीं होती। लोग अक्सर बोलते हैं टेक्निकली ये इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, पर एक सिंपल सवाल पूछो, क्या तुम उसके साथ चैन से सो पाओगे? मान लो एक बंदा मैथमेटिकली परफेक्ट प्लान फॉलो करता है, चार्ट्स, रेशियो, कैलकुलेशंस, सब टॉप लेवल। लेकिन जैसे ही मार्केट 20% गिरा, उसने पैनिक में सब बेच दिया। दूसरी तरफ एक बंदा बोरिंग सा एसआईपी करता रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं, बस हर महीने इन्वेस्ट करता रहा। 10 साल बाद ज्यादा अमीर कौन निकला? वही जो सिंपल प्लान पर टिक गया। मॉर्गन हाउसेल का पॉइंट यह है कि पैसे का गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का गेम है। हम रोबोट्स नहीं हैं। फियर, ग्रीड, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, ये सब हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। इसलिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो स्प्रेडशीट में हाईएस्ट रिटर्न दिखाए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जिसे तुम डेकेड्स तक कंटिन्यू कर सको बिना टूटी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट तुम्हें रात भर जगाए, हर 10 मिनट ऐप चेक करवाए और टेंशन दे, तो चाहे रिटर्न कितना भी हो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। रियल लेसन, रैशनल बराबर पेपर पर परफेक्ट, रीजनेबल बराबर रियल लाइफ में सस्टेनेबल। वेल्थ सिर्फ हाई रिटर्न से नहीं बनती, वेल्थ बनती है लॉन्ग टाइम तक गेम में बने रहने से। जो प्लान तुम 10 से 20 साल तक बिना पैनिक के फॉलो कर सको, वही तुम्हारे लिए बेस्ट फाइनेंशियल प्लान है। चैप्टर 12, सरप्राइज फ्यूचर कभी प्रेडिक्ट नहीं होता। हिस्ट्री इस बात का प्रमाण है कि जो चीजें पहले कभी नहीं हुई, वे भी बार बार होती रहती हैं। लोग अक्सर अतीत के आंकड़ों को भविष्य का नक्शा मान लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि फ्यूचर में बड़े बदलाव और सरप्राइजेस होना तय है। इसलिए हमें अपनी फाइनेंशियल प्लान में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी और इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। हमें हमेशा फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि अगली सरप्राइज क्या होगी। इसलिए अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ फ्यूचर की उम्मीद करना नहीं, बल्कि अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर के लिए तैयार रहना भी है। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। आप कभी भी पूरी तरह यह नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। हिस्ट्री सिर्फ एक गाइड है, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हमें अपनी प्लानिंग में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आपके पास आपकी एक्चुअल नीड से कुछ ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, ताकि अचानक आने वाले झटकों को संभाला जा सके। आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। अगर आपके प्लान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वह एक कमजोर प्लान है। परफेक्ट प्लान नहीं, सेफ प्लान बनाओ। आपके पास अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ इमरजेंसी के समय काम आए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस लॉस, लोन या कोई अचानक आने वाली बड़ी जरूरत। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने एस्टिमेटेड लॉस को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा उससे ज्यादा लॉस की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ऐसा करने से फ्यूचर में अगर कोई गलती या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती भी है, तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से ही प्लान भी तैयार रखा होगा। याद रखो,
फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए तैयारी जरूर की जा सकती है। चैप्टर 14, यूल चेंज। दोस्तों, हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हम समय के साथ बदलते हैं। हमारी सोचने का तरीका बदलता है, हमारी जरूरतें बदलती हैं और हमारी प्रायोरिटीज भी बदलती हैं। आज जो चीज हमें अच्छी लग रही है या जिसकी हमें आज जरूरत है, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही चीज हमें उतनी ही अच्छी लगे या हमारे काम की हो। दोस्तों, 20 की उम्र में जो फाइनेंशियल गोल है, जरूरी नहीं कि 40 की उम्र में भी वही रहे। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हम अपने सारे डिसीजंस उस इंसान के हिसाब से लेते हैं जो हम आज हैं। ऐसा करते हुए हम अपने फ्यूचर सेल्फ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम आज जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ हमारी सोच, हमारी ज़रूरतें, हमारी प्रायोरिटीज और हमारे गोल्स बदलते रहते हैं। इसलिए अपने फ्यूचर सेल्फ का रिस्पेक्ट करो। अपने फाइनेंशियल प्लान्स को इतना रिजिड मत बनाओ कि फ्यूचर में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ उन्हें बदल ही ना सको। फ्लेक्सिबल प्लानिंग रखो ताकि जब तुम बदलो तो तुम्हारा प्लान भी तुम्हारे साथ बदल सके और फ्यूचर में तुम्हें अपने पुराने डिसीजंस पर रिग्रेट ना हो। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हर रिवॉर्ड की एक हिडन प्राइस होती है। अगर आप सोचते हैं कि बिना मेहनत किए आपको सफलता मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है। जैसे सक्सेस नीड्स पेशेंस, सफलता के लिए पेशेंस चाहिए। फेम नीड्स हार्ड वर्क, नाम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फ्रीडम नीड्स डिसिप्लिन, आजादी पाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। हाई रिटर्न्स नीड द एबिलिटी टू हैंडल फियर, हाई रिटर्न्स के साथ रिस्क और डर भी आता है। ग्रोथ नीड्स डिस्कम्फर्ट, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, हर ड्रीम का एक बिल होता है। सक्सेसफुल लोग कोई अलग या स्पेशल इंसान नहीं होते। वे बस उस बिल को पे करने के लिए तैयार होते हैं जिसे बाकी लोग अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको किसी चीज का रिवॉर्ड चाहिए तो खुद से पूछना, इस रिवॉर्ड की कीमत क्या है और क्या मैं उसे पे करने के लिए तैयार हूं। चैप्टर 16, यू और मी। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि मनी के डिसीजंस में अपनी सिचुएशन, गोल्स और टाइम होराइजन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। किसी का गोल जल्दी पैसा बनाना हो सकता है, किसी का रिटायरमेंट के लिए बचत करना, तो किसी का घर खरीदना। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को देखकर उनके फाइनेंशियल डिसीजंस को कॉपी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले की सिचुएशन, इनकम, गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी हमसे कितनी अलग है। इसलिए दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज या कॉपी मत करो। अपने सर्कमस्टांसेस, गोल्स और फ्यूचर प्लान्स को समझो और उसी के अकॉर्डिंग अपना मनी प्लान बनाओ। क्योंकि मनी में यू और मी के लिए एक ही रूल जरूरी नहीं होता। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। दोस्तों, लोग अक्सर बैड न्यूज को गुड न्यूज से ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मार्केट क्रैश, रिसेशन, लॉस जैसी नेगेटिव न्यूज हमें ज्यादा पावरफुल और स्केरी लगती है। जब मार्केट गिरता है तो हर तरफ डर और नेगेटिविटी की बातें होने लगती हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ खराब होने वाला है, लेकिन हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है। इकोनॉमी और मार्केट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, मार्केट गिरता है, रिसेशन आता है, लेकिन समय के साथ रिकवरी भी होती है। दोस्तों, अगर आप हमेशा मार्केट के गिरने या रिसेशन आने से डरते रहेंगे तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे। वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ अच्छे समय में इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, बल्कि बुरे समय में भी पेशेंस रखना जरूरी है। इसलिए हर बैड न्यूज को देखकर पैनिक मत करो। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को देखकर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर मत करो, क्योंकि मार्केट में गिरावट टेम्पररी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ पेशेंस और डिसिप्लिन से बनती है। चैप्टर 18,
When you'll believe anything दोस्तों, जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो हम अक्सर सिंपल स्टोरीज और एक्सप्लेनेशंस पर बिलीव करने लगते हैं। मनी की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। मार्केट कहां जाएगा, इकोनॉमी क्या करेगी, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, इन सब को लेकर बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। लोग कॉन्फिडेंटली बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर को कोई भी पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कई बार हमें कोई एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल और कन्विंसिंग लगता है कि हम बिना ज्यादा सोचे उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई कहानी अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच भी है। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय हर प्रिडिक्शन पर ब्लाइंडली बिलीव मत करो। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए सर्टेनिटी के बजाय प्रिपरेशन पर फोकस करो, क्योंकि आपको फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं हो सकता, लेकिन आप उसके लिए कैसे तैयार रहेंगे ये आपके हाथ में है। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर। नाउ मनी के मामले में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है। हमें सेविंग, इन्वेस्टिंग, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इन सभी चीजों को साथ लेकर चलना चाहिए। हमें हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए और दूसरों को देखकर अपनी लाइफस्टाइल या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हम मुश्किल समय में भी टिके रह सकें, क्योंकि वेल्थ बनाने से ज्यादा जरूरी है वेल्थ को बनाए रखना। हमें यह समझना चाहिए कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई एक बड़ा डिसीजन लेने से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजंस को लंबे समय तक फॉलो करने से मिलती है। सिंपल लेसन, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना, बचाना और सही तरीके से ग्रो करना। चैप्टर 20 कन्फेशंस। दोस्तों, इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल अपनी पर्सनल फाइनेंशियल फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका गोल दुनिया का सबसे रिच इंसान बनना नहीं है। उनका असली गोल है अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखना, क्योंकि उनके लिए मनी का सबसे बड़ा फायदा महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि फ्रीडम है। मनी आपको अपने टाइम पर कंट्रोल देता है। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है तो आप अपने टाइम को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है। दोस्तों, असली वेल्थ सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में मौजूद पैसा नहीं है। असली वेल्थ वो है जो आपको अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जीने की फ्रीडम दे। इसलिए सबसे ज्यादा पैसा कमाने के पीछे भागने के बजाय ऐसा फाइनेंशियल लाइफ बनाओ जिसमें आपके पास टाइम, फ्रीडम और कंट्रोल हो, क्योंकि आखिर में पैसा तभी वैल्यूएबल है जब वो आपकी जिंदगी को बेहतर और ज्यादा स्वतंत्र बना सके। तो दोस्तों, इसी के साथ द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हमारी पूरी जर्नी यहां खत्म होती है। हमने जाना कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना, सही समय पर बचाना, पेशेंस रखना और अपने फ्यूचर के लिए तैयार रहना। तो अगर आपको ये पूरी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए,